हाय एक्वेरियस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 18 तक, सॉरी 18 से लेकर के 24 तक का, मैं उसी वीक में तब से मेरी ज़िंदगी उसी वीक में अटक गई है। सॉरी, ये जो न्यू वीक है, लेट्स सी ये वीक कैसा है और क्या कुछ होने वाला है। मैं पता है मेरे दिमाग में वो वीक इस वजह से बस गया ना, क्योंकि वो वीक काफ़ी अच्छा था। मेरे लिए ये वीक उतना अच्छा नहीं है, पता है। इस वीक में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो सही नहीं हो रही है सही नहीं चल रही है। कह सकते हैं ऐसा हो रहा है, ठीक है। इस वजह से मेरा माइंड उसी वीक में, वो वीक ज़्यादा अच्छा था। ये वीक उतना अच्छा नहीं है, बट कोई बात नहीं, ज़िंदगी चलेगी ऐसे ही। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, अगर आप कह रहे हो ना कि आपकी ज़िंदगी ऐसे कैसे चल सकती है, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जिसको हम कितनी भी बैलेंस करने की कोशिश कर लेना, हम नहीं कर पाते। ठीक है, कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कितना भी कर ले, कुछ भी कर लेना ठीक करने की, नहीं होती कुछ चीज़ें ठीक, जब तक उसका सही समय नहीं होता। तो वही चीज़ है अभी कि कुछ चीज़ों का सही समय नहीं है, तो कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है, बट कुछ समय बाद आई नो सब कुछ सही होगा। और आपको भी ये बिलीव रखना चाहिए, ठीक है। इस वीक के स्टार्टिंग में आपने कुछ एक्वेरियस, कुछ या तो फिर नेगेटिव चीज़ें देखी, या तो फिर आपने कोई लड़ाई देखी, कोई झगड़े देखे, जहाँ पे जो आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो व्यक्ति वही चीज़ कर रहा था, राइट। और इसकी वजह से या तो फिर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, या तो फिर एक तरफ से कह सकते हैं कि आपको ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया, नज़र लग गई किसी की, ये सब क्या हो गया, एकदम से क्या हो रहा है, ये सब ऐसा हो गया। आपने अभी हाल फिलहाल में एक लॉस देखा है अपने लाइफ में। ये लॉस कुछ कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से वो चीज़ आपके ऊपर बहुत इफेक्ट कर गई। उसके बाद से आपने कई चीज़ों का रीज़न समझ आया, आपको कई चीज़ों का मतलब समझ आया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आपको ये समझ नहीं आया है कि लोगों को जब तक आप फॉरगिव नहीं करते, तब तक आप कोई भी चीज़ से आगे नहीं बढ़ सकते। लोगों को माफ़ करिए। आपके लाइफ में अगर किसी ने कुछ गलत करा है, किसी ने कुछ बुरा करा है, उसको माफ़ करिए, ठीक है। ये जो हमारा रोना होता है कि उसने हमारे साथ ये कर दिया, उसने हमारे साथ वो कर दिया, ये ज़िंदगी भर का होता है, ठीक है। अगर आप कोई बात को 1 साल तक पकड़ के चलना चाहोगे, आप 1 साल तक पकड़ के चलोगे। अगर आप चाहोगे कि मैं मतलब जितना भी आप चाहोगे, आप उतने साल तक कोई भी बात को लेकर के चल सकते हो, राइट। बेसिकली जो चीज़ होती है वो यही होती है कि आप सामने वाले इंसान को फॉरगिव करो और उससे आगे बढ़ो, ठीक है, चाहे वो फिर कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन यहाँ पे फॉरगिवनेस कम है और मूव ऑन की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं दिल में आपके अभी भी ऐसा है ही कि उसको उसका कर्मा मिलना चाहिए, उसने मेरे साथ गलत करा है, उसको इसके साथ भी ऐसा गलत होना चाहिए। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एक्वेरियस, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वीक में सही डायरेक्शन में आ रहे हो। आप ये चीज़ समझ रहे हो कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा एक साइड से कहा जाए तो सही डायरेक्शन में आ रहे हो आप। और आप आपके कोई काम को नहीं समझता, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत से कोई काम करते हो, चाहे फिर आप जो भी कर रहे हो, चाहे अगर आप घर का भी काम करते हो ना, तो काफ़ी उसमें मेहनत लगती है, राइट। लेकिन लोग समझना नहीं चाहते कि आपको अपने काम में मेहनत लगती है, आप भी अपने काम में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करते हो। लोग अपना अपना एफर्ट गिनाने आ जाते हैं, राइट। लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाला आपके एफर्ट्स को देखता है, आप ऊपर वाला है, ऊपर वाला आपका है, ठीक है। लोग भले आपके हैं चाहे नहीं है, लेकिन ऊपर वाला आपका है। आप डिसअपॉइंट मत होया करिए, क्योंकि आपके काम को कोई उतना अप्रिशिएट नहीं करता। आप सोचते हो कि मेरे वजह से, चाहे फिर मैं भी कुछ करूँ जिसकी वजह से सबकी लाइफ बेटर हो जाए, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझना चाहते, भले वो आपका परिवार ही क्यों ना, है ना, नहीं समझना चाहता, तो लेट इट बी, ना समझे, है ना। कई बार क्या होता है ना कि हम जब किसी के लाइफ में होते हैं ना, तो लोगों को हमारी कदर नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब हम उनकी लाइफ से चले जाते हैं, तब उनको हमारी कदर समझ आती है। तो जस्ट जब आप भी वैसे बन जाओगे जहाँ पे आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट ही नहीं करोगे दूसरों के लिए, तो लोगों को समझ आ जाएगा, है ना। लेकिन इतना ज़्यादा ना वो मत होइए, परेशान मत होइए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि अगर आप मैरिड हो, और अगर आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ अगर आपकी बात नहीं सुनती, या फिर सुनता, जो भी है, ये सुनते जो भी है, ठीक है, अगर ये आपकी बात नहीं सुनते, तो आपको उनको समझाइए ही मत। जो व्यक्ति आपकी बात को सुनना नहीं चाहता, उसको समझाइए मत, वहाँ वेस्ट है, फिर हमारे वर्ड्स वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक समय बाद ना सबको रियलाइज़ होता है, ठीक है। आप भले कितना भी कह लो कि अरे ये व्यक्ति तो बहुत ही ज़्यादा अलग दुनिया में जीता है, ये व्यक्ति नास्तिक है, इसको कभी कुछ चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ है, कोई कितना भी ऐसे करके जीवन क्यों ना अपना बिताए जहाँ पे वो दूसरों के साथ गलत कर रहा है, इमोशनलेस है, जो भी आप कह लो, ठीक है। जैसे अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है, तो वो व्यक्ति को आप इसी नज़रिए से देख रहे हो कि वो व्यक्ति किसी की बात नहीं समझने वाला, ये व्यक्ति अपने लाइफ में कभी इसको रियलाइज़ नहीं होने वाला कि ये दूसरों के साथ गलत कर रहा है,
चाहे फिर मेरे साथ गलत कर रहा है, इसको कभी रियलाइज़ नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो जो करता है उसको उसका रियलाइज़ होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति कभी भी ना अपने की हुई चीज़ से नहीं भाग सकता। अगर आज आप बीज बो रहे हो, ठीक है, अगर आज आप अपने क्या कहते हैं उसको, खेत में बीज लगा रहे हो कोई चीज़ का, तो कल उससे कुछ ना कुछ निकलेगा ही, है ना। तो अगर आज आप कोई ऐसा बीज बो रहे हो जहाँ पे आप दूसरों को हर्ट करके अभी आप एकदम ज़िंदगी फ्रीली चल रहे हो और आप दूसरों के फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो, तो आगे चल के आपके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि वो बीज धीरे धीरे करके एक पौधा बनेगा, वो पौधा फिर एक पेड़ बनेगा, ठीक है। तो ये आपके ही कर्म है जो आगे चल के आपको 10 गुना ज़्यादा मिलेंगे। तो क्यों आप सोचते हो कि आपके साथ लोग गलत करके खुश रह लेंगे अपनी लाइफ में? नहीं रहेगा कोई खुश। जो दूसरों के साथ कभी अच्छा नहीं करता, जिसकी इंटेंशंस कभी दूसरों के प्रति अच्छी नहीं होती, वो कभी भी अपने जीवन में आगे चल के खुशियाँ नहीं देखता, ठीक है। बस इतना याद रखिए, और उतना ज़्यादा कर्मा के पीछे मत भागिए, जाने दीजिए, ठीक है। रियलाइज़ लोगों को एक समय बाद होगा। मैं आपको इतना ही कहूँगी, ना किसी को कुछ बोलिए, ना किसी को कुछ एक्सप्लेन करिए, जिसको जो सही लग रहा है वो सही है, ठीक है। क्योंकि जब हम एक्सप्लेन करने बैठते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि अरे हम यहाँ पे गलत है तभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी बात, अगर हम सही होते तो हम बोलते ही नहीं। जाने दीजिए, जिसको जो लग रहा है वही सही है ना। हम कब तक सफाइयाँ देते रहेंगे एक वेरियस लोगों को कि हम सही है या फिर हम गलत है? जो हमें समझता होगा उसको पता होगा कि हमारी इंटेंशन कोई भी चीज़ के प्रति खराब हो ही नहीं सकती, राइट। तो बस इतना इस वीक में याद रखिए। 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड रिवर्स में है, तो आपको इस वीक के लिए यही कहा जा रहा है कि आप इस वीक में ऐसा महसूस कर सकते हो कि पहले आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी थी, और जब से कुछ चीज़ों में या तो फिर पावर आपके हाथ से चली गई, या तो फिर कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सैडली अपने लाइफ को जी रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सैड होकर के अपनी ज़िंदगी में रह रहे हो। कुछ लोगों के लिए, लाइक नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ कि मतलब जैसे आप प्यार करते थे किसी से, उस व्यक्ति ने आपसे शादी करी, फिर उसने दूसरी भी शादी कर ली, राइट। तो फिर अब आप देखते हो कि वो जो है आपका पार्टनर, वो उन लोगों के लिए ज़्यादा समर्पित है और आपके लिए समर्पित नहीं है, चाहे फिर आपके लिए उसका कोई एफर्ट ही नहीं है ना। तो ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी है कि इस व्यक्ति को इसका कर्मा नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, ज़रूर मिलेगा। डोंट वरी, मैं बस आपको ऐसे ही कहूँगी, जो भी सिचुएशन है आपकी, जो भी सिचुएशन रही है आपकी, चाहे फिर जो भी सिचुएशन है आपकी, आप टेंशन मत लीजिए। हर किसी को हर किसी का कर्मा मिलता है, इस दुनिया में कोई कर्म से नहीं भाग सकता, ठीक है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड आपको बताता है कि जो जैसा हुआ अब उसको छोड़िए, गिले शिकवे छोड़िए, लोगों से शिकायत करना छोड़िए, लोगों को समझाना छोड़िए। हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस करिए कि अब मैं अपने लाइफ में खुद के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ, चाहे फिर कर सकती हूँ, ठीक है। लोगों के लिए तब सोचिए जब लोगों को ज़रूरत है आपकी। हर किसी के लिए हर बार सोचना ना, ये एक गलत हो जाती है हमारे लिए चीज़, राइट। तो हर किसी के लिए हर बार मत सोचिए, हमेशा ये सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी को बेटर कैसे बना सकते हो, क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं दिखाई दे रही मुझे। बस आपके लिए मुझे अब एक डायरेक्शन ही दिखाई दे रही है, जिस डायरेक्शन में अगर आप बढ़ोगे तो आपको काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगर आप प्रेयर्स करते हो, दुआएं करते हो, कहते हैं उसको कि प्रार्थना करते हो, तो बस इतना याद रखिए कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। कोई आपको इमोशनली भले सफ़र में डाल सकता है, लेकिन आपको कोई फिजिकली सफ़र में नहीं डाल सकता, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है। कोई आपको रुला भले सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकता, है ना। जब आप एक बात बताइए, जब ज़िंदगी जिसने आपको दी है, ऊपर वाला, जो जिसकी वजह से आप इस धरती पर हो, ठीक है। मुझे नहीं पता आप किस लॉजिक से जी रहे हो, बट अगर आप मेरी बात को समझते हो तो आपको समझ आएगी, ठीक है। जब ऊपर वाले ने आपको इस धरती पे भेजा है, जब ऊपर वाला आपके बचपन से लेकर के अभी तक सारी चीज़ों को वो देख रहा है, देखता है, भले आपकी लाइफ में कितना भी कुछ बुरा हुआ, आपने हार नहीं माना, हमेशा आपको ऐसा लगता रहा कि हाँ कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही, राइट। वो किसकी वजह से? आपके पीछे कोई सपोर्ट नहीं था, है ना, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगा कि आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जब ऊपर वाला साथ होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक पावर है जो सारी चीज़ों को ठीक कर सकती है। कुछ नहीं, आपको ये भी नहीं पता है कि ऊपर वाला साथ है नहीं है, ऐसा है वैसा, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि आज नहीं तो कल मेरी ज़िंदगी बदलेगी, है ना। वो ऊपर वाला साथ होता है तभी हमें लग सकता है। तो जब ऊपर वाले ने आपको इतना आगे दिया, आपको इतना साथ दिया, आपके लाइफ में इतना कुछ सही हुआ, राइट, तो अब आपको कैसे लगता है कि कोई आपको अभी के लाइफ में सफ़र में डाल सकता है, ठीक है। हमें सफ़र में कोई तब तक नहीं डाल सकता जब तक ऊपर वाला ना चाहे, ठीक है। कोशिश तो कई लोग करते हैं, आपको तो पता भी नहीं होगा, कई लोग आपके दुश्मन हैं जो लोग कोशिश करते रहते होंगे आपके लाइफ में कुछ बुरा करने के लिए, राइट। लेकिन वो चीज़ आपकी तरफ नहीं आ पाती, क्योंकि ऊपर वाला आपको बचा लेता है
है ना, ऐसा ही होता है। तो इतना ज़्यादा फिक्र मत करा करिए, ऊपर वाले ने भी अगर आपको इतना बचाया है तो आगे भी वो आपको बचाए। बस हाँ, उसकी डायरेक्शन पे ज़रूर चलिए। ऊपर वाला जो आपको डायरेक्शन दिखाना चाह रहा है कि खुद के बारे में सोच लो अब थोड़ा सा, उस डायरेक्शन में ज़रूर बढ़िए। खुद के बारे में सोचिए और उन लोगों के बारे में सोचिए जो लोग आपसे प्यार करते हैं। बाकी जो लोग आपसे प्यार नहीं करते, जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा है, जिन लोगों ने आपको वक्त वक्त पे रुलाया है, जिन लोगों ने बार बार आपको गैर बताया है, उन लोगों के पीछे भागना छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है अब। ठीक है, 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है और ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस वीक में थोड़ा सा अकेले रहोगे आप, थोड़ा सा अकेलेपन में आपका जो है ये वीक जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ नहीं आएगा कि मेरे लिए ये करना सही है या वो करना सही है। जैसे दो चीज़ में बंद के रह जाना और समझ नहीं पाना कि मेरे लिए क्या करना सही है। ठीक है, मेरे लिए कौन सा एक्शन लेना सही है। तो ये एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वी हैव गिल्ट, वी हैव द फूल, we have experiencing, then we have traveling। मेरी आवाज़ काफ़ी घर घर आपको सुनाई दे रही होगी। मुझे बहुत तेज़ पानी की प्यास लगा है, बट मैं अभी जा नहीं रही क्योंकि अभी मुझे गेट खोल करके बाहर जाना पड़ेगा और उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, इस वजह से मैं अभी जा नहीं रही हूँ। खैर, इस वजह से मेरी आवाज़ आपको ना थोड़ी सी ऐसे घर घर लग रही होगी। कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लो आप। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो चीज़ ना हो। ओके, सो यहाँ पे गिल्ट का कार्ड है। तो इस वीक में गिल्ट से बचिएगा, कोई भी चीज़ का गिल्ट मत लीजिए। बस जो हो गया सो हो गया। ठीक है, अब उससे आगे बढ़िए। इतना बस ध्यान रखिए कि कोई ना दूसरा व्यक्ति आपको गिल्ट में डाले ना आपके अपने आप को गिल्ट में डालो। ठीक है, बस इतना याद रखिए। कई चीज़ों में आपको ऐसा लग सकता है कि गलती आपकी है। ठीक है, और कई चीज़ों में सच में आपकी गलती होगी भी। तो उतना ज़्यादा माइंड मत करिए कोई भी चीज़ को। ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि आप अभी भी एक बच्चे हो जो सीख रहा है अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ करके, तो उतना अपनी गलतियों को सीरियसली मत लीजिए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है, द फूल का कार्ड है। तो आपकी लव लाइफ स्पेसिफिकली मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, किसी के पीछे अंधाधुन विश्वास करके नहीं चलना, अंधाधुन विश्वास करके किसी के पीछे नहीं चलना। आप किसी से कितना भी प्यार करो, लोग बदलने वाले लोग हैं तो वो बदल जाएंगे। ठीक है, और देखिए जो हम बोलते हैं बिलीव के बारे में, चाहे फिर अगर हम बात करते हैं ट्रस्ट के बारे में, तो या फिर अगर हम बात करते हैं लव के बारे में, प्यार के बारे में, तो जब आप किसी से प्यार करते हो, चाहे फिर कोई आपसे प्यार करता है, तो वो व्यक्ति आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है, चाहे फिर दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है आपके अलावा, चाहे फिर जो भी चीज़ है, तो वहाँ पे वो प्यार नहीं कह सकते हम, वो प्यार नहीं होता। वो जस्ट कुछ पल की अट्रैक्शन थी, चाहे फिर कुछ पल के लिए उसको लगा था, जो भी हो, लेकिन उसको हम प्यार नहीं कहते। प्यार बहुत सच्चा होता है और वो बहुत अलग चीज़ होती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बस हम रिश्ता रिश्ता कह के निभा रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हम प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो प्यार नहीं होता। ठीक है, प्यार में तो हम बस वही व्यक्ति हमें दिखाई देता है और उसके अलावा हम नहीं देख सकते किसी को भी, ऐसा होता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप बिलीव उतना मत करिए, मतलब आप उतना ज़्यादा बिलीव मैं करिए, ट्रस्ट मत करिए उतना ज़्यादा किसी के भी ऊपर। बस इतना याद रखिए कि अगर किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है तो बार बार ट्रस्ट करना उसी इंसान के ऊपर एक बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, क्योंकि जब कोई अपनी गलती को नहीं मान रहा है, ठीक है, और जब कोई कंटिन्यूस गलती करता जा रहा है, रिपीटेडली गलती करता जा रहा है, तो वो कभी नहीं समझने वाला। तो बेहतर आप उन लोगों के पीछे ना भागो। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। तो इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा एक्सपीरियंस करो कि आप काफ़ी अकेले हो गए हो अपने लाइफ में। एक समय था जहाँ पे लोग आपके साथ थे, एक समय अब है जहाँ पे कोई आपके साथ नहीं, और आप अकेले हो और अब कोई आपको समझने वाला भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपने जो डिसीजंस लिए हैं अपने लाइफ में वो सही नहीं रहे, जिसकी वजह से ना आपको अच्छा एक अगर आप मैरिड हो तो ना आपको एक अच्छा आपका हस्बैंड मिला जो आपको समझे, ना आपके बच्चे वैसे हैं जो आपको समझे। मतलब ऐसा आपको फील होगा। अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे परिवार में सब होकर के भी मुझे कोई समझने वाला नहीं है। राइट, तो एक बहुत ही नास नहीं समझते लोग आपको, ये वाली एनर्जी है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल वाले फेज पर हो। ट्रैवलिंग का कार्ड है। तो इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करने का सोचो या फिर कहीं ट्रैवल करो, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनली सफ़र कर रहे हो और आपको एक डायरेक्शन मिलने वाला है जहाँ पे फाइनली आप कई चीज़ों में हर्डल्स हटा करके अब आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, इन सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये चीज़ें इस वीक में होने वाली है। इसमें से बस एक बात याद रखिए, ठीक है, कि अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो, आप किसी के लिए बहुत अच्छे हो, जैसे फूल में अगर आप देखोगे ना, तो इसकी इंटेंशन काफ़ी अच्छी है। इसकी इंटेंशन बहुत अच्छी है दूसरे इंसान के प्रति। ठीक है, काफ़ी प्योर है। आप ये नहीं कह सकते ये इंसान छल कपट कर सकता है, ये तो सोच भी नहीं सकता। ठीक है, ये द फूल की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट एनर्जी होती है।
ठीक है। जैसे अगर इसको किसी ने बताया कि यहाँ पे नहीं है कुछ ऐसा, यहाँ पे एक डायरेक्शन है, तो ये चल देगा उस रास्ते, ये नहीं देखेगा कि सच में इसने जो बताया ये सच है या नहीं। मतलब किसी ने बोल दिया तो उसके लिए वो बात सच है। ऐसा है आपके साथ। तो वही सेम चीज़ आपकी लव लाइफ में भी हुई है कि आपको किसी ने जो पट्टी पढ़ाई, आपको किसी ने जो वादे करे, चाहे जो भी हुआ, बातें आपको बोली गई, वो आपने सच मान ली, राइट, जिसकी वजह से आप करेंटली सफ़र कर रहे हो। इन सारी चीज़ों में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि आपका आपका इंटेंशन हमेशा से प्योर रहा है। आपने ये नहीं करा कि अगर लोग मेरे साथ बुरे हैं तो मैं भी उनके साथ बुरा बन जाऊँ। ये चीज़ सबसे अच्छी है आपकी, और इसकी वजह से ऊपर वाला आपके साथ है। ऊपर वाला साथ लोगों का तब छोड़ देता है जब लोग बदल जाते हैं, जब लोगों की इंटेंशन दूसरों को हार्म करने वाली हो जाती है। लेकिन आप हमेशा चीज़ों से बच जाते हो क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ रहता है। ऊपर वाला साथ आपके आपके साथ इसी वजह से, क्योंकि हमेशा आपकी इंटेंशन प्योर रही, हमेशा आप इनोसेंट रहे हो। कभी आप ना वो डेविल वाले माइंडसेट से आपने नहीं सोचा कि अगर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो मैं भी उसके साथ बुरा करूँ। यही सबसे चीज़ अच्छी है आपकी। ठीक है, इस वीक में बस अपनी इंट्यूशन की सुनोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो यस, एक्वेरियस, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।